आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 45। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विसीमतः सुरुचोवेन आवह स बुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवह। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्तात् विसीमतः सुरुचः वेन आवह स बुधन्याः उपमा अस्य विष्ठाः सतः च योनिम असतः च विवह। अनुवाद। प्रथमम यानी प्राचीन अर्थात सनातन, ब्रह्म यानी परमात्मा ने, ज यानी प्रकट होकर, ज्ञानम यानी अपनी सूझबूझ से, पुरस्तात् यानी शिखर में अर्थात सतलोक आदि को, सुरुचः यानी स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित, विसीमतः यानी सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस वेनः यानी जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर, आवह यानी सुरक्षित किया, च यानी तथा, सह यानी वह पूर्ण ब्रह्म ही सर्व रचना करता है, अस्य यानी इसलिए उसी, बुधन्याः यानी मूल मालिक ने, योनिम यानी मूलस्थान सत्यलोक की रचना की है, अस्य यानी इसके, उपमा यानी सदृश अर्थात मिलते जुलते, सतह यानी अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के लोक कुछ स्थायी, च यानी तथा, असतः यानी क्षर पुरुष के अस्थायी लोक आदि, विवह यानी आवास स्थान भिन्न, विष्ठाः यानी स्थापित किए। भावार्थ। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। प्रार्थना। पाठक जन चित्र में ऊपर के लोकों की सीमाएं देखेंगे तो मन में शंका उत्पन्न होगी कि वेदों में लिखा है सीमाएं नहीं है, इसलिए चित्र ठीक नहीं है। सीमा रहित लोक एक ही हो सकता है, अन्य होगा तो सीमा अवश्य होगी। इसलिए यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि परमात्मा की लीला अद्भुत है। वह अनामी लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों का विस्तार अधिक व कम करता रहता है, इसलिए इनका व्यास यानी परिधि सीमित नहीं है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। यम पितया राष्ट्रयत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा है तस्मा एतम सुरुचम हवार्मह्यम धर्मम श्रीणान्तु प्रथमाय धास्यवे। यम पितृया राष्ट्री एतु अग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः तस्मा एतम सुरुचम हवार्मह्यम धर्मम श्रीणान्तु प्रथमाय धास्यवे। अनुवाद। यम यानी इसी, पितृया यानी जगत पिता परमेश्वर ने, एतु यानी इस, अग्रे यानी सर्वोत्तम, प्रथमाय यानी सर्व से पहली माया परानंदनी, राष्ट्री यानी राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसके गुण को आकर्षण शक्ति भी कहते हैं, को जनुषे यानी उत्पन्न करके, भुवनेष्ठाः यानी लोक स्थापना की, तस्मा यानी उसी परमेश्वर ने, सुरुचम यानी बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से, एतम यानी इस, प्रथमाय यानी प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा, हवार्मह्यम यानी एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के, श्रीणान्तु यानी गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले, धर्मम यानी स्वभाव से, धास्यवे यानी धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 46। भावार्थ। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्रभार मध्यान्निचरुच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुः विश्वा देवानाम जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्रभार मध्यात् निचैः उच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ। अनुवाद। प्र यानी सर्वप्रथम, देवानाम यानी देवताओं व ब्रह्मांडों की, जगे
यानी उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वानस्य यानी जिज्ञासु भक्त का, यह यानी जो, बंधुः यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को, जनिमा यानी अपने द्वारा सृजन किए हुए को, विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मणः यानी पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात् यानी अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से, ब्रह्म है यानी ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को, उज्जभार यानी उत्पन्न करके, विश्वा यानी सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को, उच्चैः यानी ऊपर सत्यलोक आदि, निचैः यानी नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के यानी सर्व ब्रह्मांड, स्वधा यानी अपनी धारण करने वाली, अभियः यानी आकर्षण शक्ति से, प्रतस्थौ यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी शर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4। स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजातः धाम सदम पार्थिवम चरजय। स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अकस्भायत महान मही अस्कभायत विजातः धाम सदम पार्थिवम चरजय। अनुवाद, सह यानी उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, ही यानी निःसंदेह, दिवः यानी ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक तथा अनामी अर्थात अकह लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को, ऋतस्था यानी सत्य स्थिर अर्थात अजर अमर रूप से स्थिर किए, स यानी उन्हीं के समान, पृथिव्या यानी नीचे के पृथ्वी वाले सर्व लोकों जैसे परब्रह्म के साथ संख तथा ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 47। मही यानी पृथ्वी तत्व से, क्षेमम यानी सुरक्षा के साथ, अस्कभायत यानी ठहराया, रोदसी यानी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है। आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेजपुंज के बनाए हैं तथा नीचे के परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सप्त संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्मक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। महान यानी पूर्ण परमात्मा ने, पार्थिवम यानी पृथ्वी वाले, वि यानी भिन्न भिन्न, धाम यानी लोक, च यानी और, सदम यानी आवास स्थान, मही यानी पृथ्वी तत्व से, रजह यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की, जातः यानी रचना करके, अस्कभायत यानी स्थिर किया। भावार्थ, ऊपर के चारों लोक सत्यलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5। स बुधन्यादाष्ट्र जनुषो अभ्यग्रम बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट आहर्यत शुक्रम ज्योतिषो जनिष्ठात् द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राह। स बुधन्यात् आष्ट्र जनुषे अभि अग्रम बृहस्पतिः देवता तस्य सम्राट आहर्यत शुक्रम ज्योतिषः जनिष्ठ अथ द्युमन्तः वि वसन्तु विप्राह। अनुवाद, सह यानी उसी, बुधन्यात यानी मूल मालिक से, अभि अग्रम यानी सर्वप्रथम स्थान पर, आष्ट्र यानी अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी, जनुषेह यानी उत्पन्न हुई क्योंकि नीचे के परब्रह्म व ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य यानी इस दुर्गा का भी मालिक यही, सम्राट यानी राजाधिराज, बृहस्पतिः यानी सबसे बड़ा पति व जगत गुरु देवता यानी परमेश्वर है। यत यानी जिससे, अह यानी सबका वियोग हुआ, अथ
यानी इसके बाद ज्योतिषः यानी ज्योति रूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम यानी वीर्य अर्थात बीज शक्ति से, जनिष्ठ यानी दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर, विप्राह यानी भक्त आत्माएं, वि यानी अलग से, धूमंतः यानी मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा, वसंतु यानी निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगी। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी यानी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर यानी सत्पुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के, वीर्य यानी बीज से दुर्गा यानी आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 6। नूनम तदस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पूर्व्यस्य धाम एष जगे बहुभ्यः साक्मित्था पूर्वे अर्धे विशिते ससन्नु। नूनम तत् अस्य काव्यः महादेवस्य पूर्व्यस्य धाम हिनोति पूर्वे विशिते एष जगे बहुभ्यः साकम इत्था अर्धे ससन्नु। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 48। अनुवाद। नूनम यानी निसंदेह, तत् यानी वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्म ही, अस्य यानी इस, काव्य यानी भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस, महा यानी सर्वशक्तिमान, देवस्य यानी परमेश्वर के, पूर्व्यस्य यानी पहले के, धाम यानी लोक में अर्थात सत्यलोक में, हिनोति यानी भेजता है, पूर्वे यानी पहले वाले, विशिते यानी विशेष चाहे हुए, एश यानी इस परमेश्वर को, व जगे यानी सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर, बहुभ्यः यानी बहुत आनंद, साकम यानी के साथ, अर्धे यानी आधा, ससन यानी सोता हुआ, इत्था यानी विधिवत इस प्रकार, नु यानी सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहाँ से बिछुड़ कर आए थे। वहाँ उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादरतान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7। यो अथर्वाणम पित्तरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कविर्देवो न दभायत स्वधावान। यह अथर्वाणम पित्तरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कविर्देवः न दभायत स्वधावान। अनुवाद। यह यानी जो, अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पित्तरम यानी जगत पिता, देव बंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया, वे सत्यलोक में जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों की, जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कबीरदेवः कबीरदेवः यानी कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है।
जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 49। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है।